Hello student, NCERT Surface Area and Volumes Class 10th Exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये शंक्वाकार बर्तन है। इस बर्तन में जब हम छोटी छोटी गोलियां डालते हैं, ये पानी से फुल भरा हुआ है उल्टे शंकु के आकार का। जब हम इसमें कुछ गोलियां डालते हैं तो गोली डालने से पानी बाहर आता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में भी देखा था हमने कि जब कोई वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो जल को विस्थापित करता है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो गोलियां डालते हैं ये शंकु के कुल आयतन का 1/4 भाग को बाहर पानी इतना शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो इसमें कितनी गोलियां होंगी? हमने मान लिया कि n गोलियां हैं। ये गोलियां हैं, ये n नंबर की गोलियां हैं, यही n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब इस n गोलियों को यहाँ डाल दिया जाता है पानी में, इस बर्तन में, तो इसमें से जितना भी पानी है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं, शंकु एक बर्तन है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ऊपरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी इसकी त्रिज्या को मैंने R1 कंसिडर किया है 5 सेंटीमीटर। R1 इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, शंकु में भी और गोले में भी। दोनों की त्रिज्या अलग अलग हमें पता तभी चलेंगी, इसलिए मैंने R1 इसको माना है शंकु की त्रिज्या को और R2 गोले की त्रिज्या को। अब इसी तरीके से गोला जो गोलियां हैं उसकी त्रिज्या R2 0.5 सेंटीमीटर। तो गोलियों की संख्या हमने मान लिया n। जब n गोलियों को इस बर्तन में डाला जाएगा तो बर्तन में से पानी बाहर निकलेगा और जो बाहर पानी निकला है वो बर्तन में कुल पानी का 1/4 है। तो इसलिए हमने एक समीकरण बना दी, इस बर्तन में जितना भी आयतन है उसका 1/4 गुणा बराबर यहाँ n गुणा n नंबर ऑफ स्पेयर्स, सॉलिड स्पेयर्स मतलब गोलियां इंटू एक गोली का आयतन। तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन बराबर n गुणा गोले का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा, पहले 1/4 हमने यहाँ कर दिया, गुणा शंकु का आयतन है 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, ये इसका सूत्र है। और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, ये R2 का क्यूब हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, ये 3 की गुणा, हमें n की वैल्यू निकालनी है, पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट करनी है। ये 3 जो है नीचे डिनोमिनेटर वहाँ गुणा में ऊपर पहुँच जाएगा। मैं इसको यहाँ कट करना भूल गया, मैंने लास्ट में कट किया है। और ये 4 पाई R2 क्यूब इसके अपॉन में आ जाएगा, इसलिए 1/4 ये रहा, 1/3 ये रहा, पाई R1 स्क्वायर h यहाँ पर रहा और ये वाला 3 इधर आके यहाँ पर लिख दिया है और 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R2 क्यूब यहाँ लिख दिया। पाई से पाई कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, ये मैंने लास्ट में कट किया है यानी इक्वल, चाहे तो आप इसको यहीं पर कट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर 4 को 16 मैंने लिख लिया है, पाई से पाई कट हो गया, h की वैल्यू 8, R1 की वैल्यू 5, R1 स्क्वायर तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, R2 0.5 है तो 3 बार लिख दिया इसको। अब 8 से 16 2 बार कट हो गया, 5 से 5 कट हो जाएगा, ये 0.1 टाइम 0.1 टाइम। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये नीचे से एक पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से गुणा करी। देखिए ये वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 से गुणा करी, देखिए ये वाला पॉइंट हटाया तो ये ऊपर 10 से गुणा करी। नीचे अब इनके पॉइंट हट जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 बन जाएगा। इस 5 गुणा 5 से ये 5 गुणा 5 कट हो जाएगा और ये वाले ये 2 5 से 2 5 कट हो गए और ये 5 से 10 2 बार कट हो गया। ओके, ये 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा,
ये 3 से 3 कट हो जाएगा, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। अब ये बचा यहाँ 10 गुणा 10 और ये वाला 3 और एक ये 3, तो 10 10 हम 100 गुणा 3 300 बट्टे 3, तो 100 गोलियाँ। तो इस बर्तन में कुल 100 गोलियाँ डाली होंगी, जिससे इस शंकु का कुल आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।